उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे। कानपुर पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सबसे मशहूर और नामी मिल लाल इमली पर अपनी घोषणा की। उन्होंने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में स्थित इस लाल इमली पर घोषणा की और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इस मिल को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। लंबे समय से ये मिल बंद चल रही है और यहाँ पर तमाम कर्मचारी खाली बैठे हैं। लंबे समय से जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो इस उम्मीद में हैं कि इस मिल को शुरू किया जाए और एक बार फिर से उनकी ये मिल पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम कर सके। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये महज एक घोषणा थी या फिर इस मिल का वाकई में जीर्णोद्धार होगा, ये जानेंगे इस मिल में काम करने वाले उन तमाम कर्मचारियों से जो बताएंगे कि मुख्यमंत्री की घोषणा किस हद तक वाजिब है और कहां तक उससे उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मिल के जो अध्यक्ष हैं, जो कर्मचारियों के लीडर हैं, अजय जी, उनसे बात करेंगे। अजय जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मिल कितने समय से बंद है? ये मिल सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर आकर हम कर्मचारियों की बातों को आपने कवरेज किया, इसलिए हम अपने कर्मचारियों के तरफ से आपके चैनल को विशेष धन्यवाद देते हैं। साथ ही हमारा ये मिल 1876 में बना था। 11 जून 1986 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 81 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद ये मिल 90 तक अपनी सुर्खियों पर चली है। 90 के बाद इसकी स्थिति गिरने लगी है। गिरते गिरते 2013 में इसका उत्पादन नील हो गया। एक दौर था कि इस मिल का नाम पूरी दुनिया में था, यहाँ के ऊन की चर्चा पूरी दुनिया में थी और डंका पिटता था। यहाँ तक कि बोफोर्स के गोले में भी इसी मिल का कपड़ा लगाया जाता था। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की जो घोषणा है कि इस मिल को दोबारा चालू करा दिया जाएगा, तो कितनी उम्मीद लग रही है कि वापस चालू हो पाएगी ये मिल? देखिए, सरकार के लिए और बाबा के लिए कोई असंभव चीज नहीं है। सरकार अगर 300-400 करोड़ रुपया देती है तो इस मिल को पुनः अपनी पटरियों पर लाया जा सकता है। आज भी हमारी मशीनें एकदम स्वच्छ खड़ी हैं, चंद रिपेयरिंग में, चंद पैसों की उसमें। और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि आज 30 महीने का वेतन हमारे कर्मचारियों का बाकी है, 6 साल का बोनस बाकी है, जो कि भारत में किसी भी संस्था के अंदर, यहाँ तक कि प्राइवेट घरों में जो लोग अपने नौकरों को लगाते हैं उनको भी दिवाली में गिफ्ट प्रदान करते हैं। लेकिन ये भारत सरकार के इस प्रतिष्ठान का दुर्भाग्य है कि आज 6 साल का बोनस इन कर्मचारियों का अभी तक वितरित नहीं किया गया है। बाबा एक योगी पुरुष हैं। योगी पुरुष के साथ आज विधानसभा का चुनाव है। ये विधानसभा सीसामऊ के अधीन ये मिल है। इस मिल से पूरे कानपुर की पहचान थी कि अगर कानपुर जाना जाता था तो लाल इमली उलन मिल्स के द्वारा जाना जाता था। आ जाइए विधानसभा के चुनाव। विधानसभा का चुनाव में हमारा कम से कम 8,000 से 10,000 परिवार इस विधानसभा के अंदर निवास करते हैं। सीसामऊ विधानसभा के अंदर मेकरावटगंज गिना जाता है। अच्छा, एक बात हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर आए थे तो उन्होंने 745 करोड़ रुपए की सौगात कानपुर शहर को दी।
उन्होंने इसके साथ इस बात की भी घोषणा की कि बहुत जल्द इस मिल को चालू कराया जाएगा। तो क्या लग रहा है कितने रुपए में ये मिल चालू हो सकती है? मैंने आपको बताया कि 300 से 400 करोड़ रुपया में इस मिल का उत्पादन फिर चालू हो जाएगा। लगभग 100 करोड़ के लगभग हमारे कर्मचारियों का, उससे नीचे ही हमारे कर्मचारियों का बकाया बाकी है। अगर वो विधानसभा चुनाव के पहले अगर दिया गया, अगर बाबा ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, तो ये चुनाव के पहले अगर हमारे कर्मचारियों को 30 महीने का वेतन, 6 साल का बोनस, 2013 से लीव एनकैशमेंट और 1 अप्रैल 2000 से 22 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया गिरती और बकाया वेतन अगर दे देते हैं, तो बाबा जी, एक कर्मचारी अध्यक्ष का आपसे निवेदन है कि इन गरीबों का पेट देखिए, इनके बच्चों की पीड़ा को समझिए। अगर ये बच्चों की पीड़ा को समझ लिए तो सीतामऊ विधानसभा के अंदर ये मजदूर आपका फतह बहाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो नेता हैं कर्मचारियों के, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर इस उपचुनाव से पहले ही इनका बोनस, इनका बकाया वेतन अगर इन्हें मिल जाता है, तो इस बात का ये दावा कर रहे हैं कि इस सीट से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला देंगे। इसके साथ ही कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लें। सर, सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे कि करीब कितने ऐसे मजदूर हैं जो इस मिल बंद होने से प्रभावित हैं? देखिए, इस मिल में जितने मजदूर हैं इस समय, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रह गई है। प्रभावितों की संख्या अगर आप कहें तो हज़ारों में हो सकती है। 200 एम्प्लाई इस समय प्रेजेंट में है लगभग। परिवार में 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो 1000 आदमी है कम से कम इस समय प्रेजेंट में। अच्छा, एक बात सामने आई कि जैसे कि दोबारा से मिल चालू कराने की बात करी गई, तो क्या लगता है कि जब मिल चालू होगी तो नए लोगों की भर्ती होगी, तो जो वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं या मिल से जुड़े हैं, उनका क्या होगा? ऐसा है, ये मिल चलाने की जो बात है बिल्कुल निराधार है। ये कभी संभव हो ही नहीं सकता है। ये जो इमारत खड़ी आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर जिसकी छतें ईंटें फटने लगे हैं, इसको चलाना झूठ बात है। ये कतई नहीं चलाई जाएगी। अगर गवर्नमेंट को देना है किसी को कुछ, तो यहाँ BRS दे दें। कितने लोग बचे हैं? 10-10 आदमी, 15-15 आदमी, 20-20 आदमी हर महीने रिटायर होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का लक्ष्य चलाना नहीं है, इसको ना बंद करना बस। तो क्या लग रहा है कि उपचुनाव से पहले सीसामऊ सीट जीतने के लिए क्या इसको लॉलीपॉप माने? यस, बिल्कुल, ये लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम बाबा के लिए बाबा बाबा करते रहें। नीति आयोग द्वारा इसकी बंदी की घोषणा 2017 में कर दी गई थी। माननीय राम गोपाल यादव जो सांसद थे, उन्होंने इस मैटर को उठाया था इसकी बंदी के लिए, और क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो उस समय स्मृति ईरानी जो आजकल विस्मृत हो चुकी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इसकी बंदी की प्रक्रिया हो चुकी है और यथाशीघ्र इनका सारा निस्तारण कर दिया जाएगा। 2009 से ना तो सैलरी ढंग से मिल रही है, 30 महीने, 25-25 महीने, 40-40 महीने तक ड्यू हो जाते हैं। ना आज तक कोई सैलरी स्लिप दी जा रही है। रिटायर अधिकारियों के द्वारा दिल्ली में बैठ के मिल चलाई जा रही है। यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी काम करने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक सफ़ेद झूठ है, ढकोसला है कि ये मिल चलेगी। नहीं चल सकती है। अब मैं क्या बताऊं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से इसको चलाया जा रहा है, आज तक नहीं चल पाई, तो योगी जी की औकात क्या है? अटल जी ने इसी कानपुर के फूलबाग से बोला था कि मिलों की चिमनियों से धुआं नहीं बंद होने देंगे। तो क्या लग रहा है? अटल जी तो वो काम नहीं कर पाए। अब यहाँ से ही हम इसी मंत्रालय की बात कर लें। इसी यूपी गवर्नमेंट के एक उप मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, क्या नाम, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था इसी लाल इमली की दीवार पर, जिसमें 1.25 करोड़ रुपए खर्च किया गया। आप जरा उसका फोटोग्राफ लेके देखिए कि क्या है उस सेल्फी पॉइंट की याद। यहाँ के एम्प्लॉय को कुछ नहीं दिया जा रहा है, सेल्फी पॉइंट के लिए करोड़ों खर्च किए जाते हैं। इसलिए ये आश्वासन की मिल चलाई जाएगी, टोटल झूठा है।
तो देखिए कहीं ना कहीं जो मजदूर हैं जो इस मिल में काम कर रहे हैं अभी भी जो जुड़े हैं इस उम्मीद में कि शायद ये मिल चालू हो जाएगी, उन्हें सीएम योगी का जो घोषणा वो करके गए थे कानपुर में कि इस मिल को चालू कराया जाएगा, वो महज लॉलीपॉप नजर आ रहा है। एक बार फिर से अध्यक्ष जी के पास चलेंगे। अध्यक्ष जी ये बताइए, चुनावी अगर हम आंकड़े की बात करें तो कितना मजदूर है जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में आता है जो निर्णायक भूमिका निभा सकता है? हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों से लेकर ड्यूटी आवर्स के हमारे कर्मचारी रहते हैं, जो इसके पूर्व हमारे कर्मचारी अपने सेवा से निवृत्त हो गए हैं या बीआरएस ले लिए हैं, वो आज भी इसी क्षेत्रों में रहते हैं। और इसका जीता जाता उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर उस क्षेत्र के विधायक इरफान सोलंकी ने मात्र 5000 कुछ वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2022 के लोक विधानसभा के अंदर जब यही मजदूर विरोध पर उतारू हुआ था, मात्र मैकरावटगंज के अंदर इनके उस समय तत्कालीन प्रत्याशी को मैकरावटगंज के अंदर जनसंपर्क करने यही मजदूर नहीं दिया था। तब उसकी सीमा 5000 से बढ़कर 12000 कुछ वोटों से हो गई थी। आप ये छोटा सा आंकड़ा आपको उदाहरण दिए हैं। जीत के देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जीत के देने के पहले हमारे कर्मचारियों का बकाया वेतन, बोनस, लीव एनकैशमेंट और रिटायर्ड कर्मचारियों का भुगतान अगर समय से कर दिया गया तो इसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का सूखा है वो खत्म होकर उनका परचम फिर फहराएगा। इतनी नालियों में मलबा भरा हुआ है, कोई देखने नहीं आता। जब तक इलेक्शन हुआ, अभी केंद्र का जो चुनाव हुआ था ना, उस समय तक कानपुर नगर निगम की एक गाड़ी पहुंचती थी, 50 रुपए लेती थी। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो गाड़ी जाना भी बंद हो गया। इस तरह का एटीट्यूड है गवर्नमेंट का, तो भैया ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए जो मजदूर हैं जो लाल इमली में अभी भी जुड़े हुए हैं आस में, वो सीएम के घोषणा से उम्मीद तो लगा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसे एक चुनावी लॉलीपॉप भी मान रहे हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए बकाया का यहाँ के मजदूरों ने सीएम को ऑफर दे दिया है कि अगर वो मजदूरों को उनका बकाया चुनाव से पहले दिला देते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा जीत लेगी, क्योंकि यही मजदूर इस सरकार को यहाँ से विधायक बनाकर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।